जी हाँ, आपने सही सुना। प्यारे बहनों एवं भाइयों, आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूँ एक कहानी जिसका टाइटल है नेचर ऑल्सो लव चिल्ड्रेन, जिसका अर्थ होता है प्रकृति भी बच्चों से प्यार करता है, स्नेह करता है, इश्क करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूँ एक और कहानी, एक शानदार जानदार। अब शुरू करते हैं एक कहानी। There lived a giant in a far off land. जियांट का अर्थ होता है दैत्य या राक्षस। एक राक्षस गांव से दूर एक पास के जमीन पे रहता था, यानी गांव के बगल में रहता था। He lived in a big house overlooking a very beautiful garden. वह एक बड़ा सा घर में जिसके ऊपर बहुत सुंदर सा गार्डन लगा हुआ था, उसमें रहता था। There were lots of trees, flowers and soft green grasses. उस गार्डन में, उस बगीचा में ढेर सारे पेड़, फूल और नरम नरम घास था। The birds sat on the trees and sang sweetly. पक्षियाँ पेड़ पर बैठ करके मधुर मधुर गीत गाया करते थे। Every day afternoon after school, the children used to play in the giant's garden. प्रत्येक दिन दोपहर में स्कूल के बाद बच्चे उस बगीचा में, यानी उस दैत्य के बगीचा में खेलने जाया करता था। They feel really happy. वे वास्तविक खुशियां महसूस कर रहा था। One day, the giant who had been away came back and found the children playing in the garden. एक दिन दैत्य जो घर से कहीं बाहर गया हुआ था, वह वापस आता है और बच्चों को खेलते हुए गार्डन में देखता है। What are you doing here? growled the giant. Giant दैत्य गुर्राते हुए कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? The children got scared and so they ran away. बच्चे लोग डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए। The giant said, दैत्य कहता है, This is my garden. यह मेरा बगीचा है। I will allow no one to play in it. मैं आदेश देता हूं कि इसके अंदर कोई नहीं खेलेगा। He built a high wall around garden and put a board. Trespassers will be prosecuted. दैत्य अपने बगीचा का चारों ओर दीवार से घिरवा दिया और एक सूचना पत्र टांग दिया और उसमें लिखा, अनाधिकार प्रवेश करने वाला अभियोग के भागी होंगे। यानी ट्रेसपासर्स मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश करने वाला, और प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है उसके ऊपर केस चलाया जाएगा, अभियोग चलाया जाएगा।
नाउ द चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले। अब बच्चे लोग वहाँ पे नहीं खेलने के लिए जाते हैं। स्प्रिंग कैम ऑल ओवर द कंट्री। वसंत की ऋतु पूरे देश में आया। द गार्डन ऑफ द जियांट स्टिल हैड विंटर। उस बगीचा में अभी भी ठंड की ऋतु ही वहां पे चल रहे थे। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग बिकॉज देयर वेर नो चिल्ड्रन। पक्षियां गाना नहीं गा रहे थे वहां पे, क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं थे। द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। पेड़ खिलना भूल गया था, यानी पेड़ में फूल खिलना भूल गया था। द गार्डन वाज कवर्ड विद स्नो। वह बगीचा पूरे बर्फ से भरा हुआ था। द जियांट केप्ट वेटिंग फॉर द स्प्रिंग टू कम बट इट नेवर केम नॉर डिड समर। जियांट इंतजार कर रहा था, वह दैत्य इंतजार ही कर रहा था कि स्प्रिंग खत्म हो और स्प्रिंग यानी बसंत खत्म हो, लेकिन ना ही वो खत्म हुआ और ना ही गर्मी आया। ही इज टू सेल्फिश सेड ऑटम। ऑटम का सीजन उस समय वहां पे था। ऑटम कहता है, तुम बहुत ही सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। वन मॉर्निंग द जियांट सॉ दैट द चिल्ड्रन हैड crept in the through a little hole in the wall। एक दिन दैत्य देखता है कि दीवार पर या दीवार के बीचों बीच जो छोटा छोटा छेद हुआ करता था, उस पर छोटे छोटे बच्चे रेंग रहे हैं, रेंग रहे हैं, रेंग रहे हैं, रेंगते रेंगते चल रहे हैं। He could see that there was little child on every tree। वह देख सका कि वह पेड़ के ऊपर छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं। The trees were so glad to see the children again that they covered themselves with blossoms and started waving their arms gently above the children's head। यहाँ पे कह रहा है कि the trees were so glad, जो पेड़ पौधे थे उस काफी खुश थे, to see the children, बच्चों को देख करके फिर से, that they covered themselves the blossoms, वे फूल से फिर से, वे फिर से वह खुद ब खुद फूलों से भर लिए। and started waving their arms gently above the children's head। और वह अपने हाथों से, अपनी टहनियों से बच्चों का सिर सहला रहा था। The birds were flying about the trees, twittering with delight, and flowers were looking up through the green grass and laughing। चिड़िया उड़ते उड़ते वृक्ष पर आता है, चहचहाता है बहुत आनंद से, और फ्लावर के ऊपर देखता है, और देखने के बाद कहता है, अप द गार्डन ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। वह हरे भरे घासों को देखता है और वह खुद हंसता है।
I have been so selfish, thought the giant. जियांट विचार करता है, सोचता है कि मैं तो बहुत ही स्वार्थी हूँ. इवन द सीजन लव द चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो मौसम है वो भी बच्चों से स्नेह करता है, प्यार करता है, लव करता है. ही डिसाइडेड नॉट टू बी, यहाँ पे ई नहीं होगा, सेल्फिश इज एनीमोर. वो निर्णय लिया, सेल्फिश यहाँ पे होना चाहिए था, कि वह निर्णय लिया कि अब वह ज़्यादा सेल्फिश नहीं रहेगा. ही वेंट इनसाइड द गार्डन क्विकली. वह आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे वो गार्डन के अंदर में गया, बगीचे के अंदर में गया. लुकिंग, देखा. द गार्डन गॉट सो फ्राइटेंड दैट दे रैन अवे. द चिल्ड्रन गॉट सो फ्राइटेंड. वहाँ पे जो बच्चे लोग थे वो काफ़ी डर गए थे, और वहाँ डर के मारे सारे के सारे बच्चे वहाँ से भागने लगे. The giant called them back and said, "It is our garden, little children." दैत्य उसको वापस बुलाता है और कहता है, यह हम लोगों का गार्डन है बच्चों, यह हम लोगों का, छोटे बच्चों, यह हम लोगों का बगीचा है. He took an axe and knocked down the wall. वह एक कुल्हाड़ी लिया, यानी दैत्य एक कुल्हाड़ी लिया और जो दीवार बना रखा था वे सारे के सारे तोड़कर गिरा दिया. The children played all day long. Many years passed. Every day the giant watched the children playing in his garden. कह रहा है यहाँ पे, बच्चे हर दिन भर वहाँ पे खेलते रहते थे. सालों गुजर गए. Many years passed. सालों गुजर गए. प्रत्येक दिन दैत्य बच्चों को खेलते हुए अपने बगीचा में देखता था. One day he saw a boy standing. He was not able to climb up the tree. एक दिन वह दैत्य देखता है कि एक लड़का वहाँ पे खड़ा है जो पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं है. The giant went to the little boy to help him up. दैत्य उस बच्चे को ऊपर चढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए वहां पर गया. As he did so, वह ज्यों ही ऐसा किया, he saw the little boy. वह बच्चे को देखता है. I had a prints of 2 nails on the palm and prints on 2 nails on his feet. वह देखता है कि 2 उंगली का निशान उसके हथेली पर है और 2 उंगली का निशान उसके पैरों पर है. The giant was furious. giant जो था, जो दैत्य था, वह बिल्कुल नहीं आग बबूला हो गया. गुस्से से आग बबूला हो गया और कहता है, Who was there to hurt you? cried the giant. दैत्य चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई है जो तुम्हें क्षति पहुंचाया है, तुम्हें चोट पहुंचाया है. The little boy said. छोटा बच्चा कहता है, These are the wounds of love. ये घाव तो स्नेह का है, ये घाव प्यार का है. I have come to take you to my garden to play because you have let the children play in your garden. वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, ये बगीचा लेने के लिए आया हूँ जो तुमने रखा है, क्योंकि
यह बगीचा जो है वो बच्चों को खेलने के लिए है। When the children came back that afternoon, they found the giant lying dead under a tree, all covered with white blossoms. जब बच्चे दोपहर में वापस खेलने के लिए आए तो वह देखा कि जियांट एक वृक्ष के नीचे मरा पड़ा है और उसका जो शरीर है उजले फूलों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से एक कहानी का अंत हुआ। यह बच्चों के लिए है